साल के लिए बाबर आजम को कप्तानी दी गई है। एक चीज का तो पता चल गया, टेस्ट की कप्तानी बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम को बेहतर बनाना है। इसी के साथ साथ अली रजा के ऊपर जब सवाल पूछा गया आकिब जावेद से, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखिए अभी नहीं, अली रजा जो है उसकी जो बॉडी है थोड़ी वीक है, उसको एकदम से नहीं लाएंगे, उसको एक तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू पाकिस्तानी टीम के अंदर लेकर आएंगे। और अगर ये चीज सही है, अगर जनवन वो थोड़ा वीक है तो फिर सही है, आप लोग टाइम लें, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने उसको देखा है, मैंने भी जहां तक उसको बॉलिंग करते हुए देखा है, उस लड़के में जज्बा है, जुनून है, पेस भी है। समहाउ आप कह सकते हैं थोड़ा वीक है, लेकिन अगर ये लोग कह रहे हैं तो उसको एक साल के अंदर ऐसा ट्रेन कर देंगे पाकिस्तान को अगले साल रिप्रेजेंट करने लग जाए। पेस तो उसके पास है। तीसरी चीज, डेजर्ट वाइपर ने शादाब खान को कप्तान बना दिया है भाई साहब, ग्लोबल सुपर लीग के अंदर जो कि शुरू होने लगी है कनाडा के अंदर, उसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे शादाब खान डेजर्ट वाइपर्स को। इसी के साथ अगर बात की जाए तो भाई साहब एक चीज तो क्लियर हो चुकी हुई है, वो ये है कि इंडियन क्रिकेट के ऊपर बुरा टाइम आ गया हुआ है। इंडियन क्रिकेट लगातार अपना चौथा मैच हारी और 5 मैचेस से जीती नहीं है इनके करियर के अंदर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। जोफ्रा आर्चर कहते हैं कि ना, जब उनसे पूछा गया बॉलिंग से रिलेटेड, वैभव सूर्यवंशी से रिलेटेड, तो कहते हैं कि देखिए ये T20 गेम ही ऐसी है, यहाँ पे छक्के लग जाते होते हैं। हालांकि उसका बनता नहीं था सवाल करना कि सूर्यवंशी को आपको छक्के मार देता है, क्या पता नहीं क्या सवाल उसने अजीबोगरीब सा किया। तो उसने कहा देखिए T20 यहाँ पे लगते रहते हैं। फिर उसने साथ एक चीज भी बताई कि देखिए IPL के अंदर जो विकेट्स होती है ना बॉलर के लिए, अब यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करो, सही लाइन और लेंथ के ऊपर, तो आप अच्छी बॉलिंग करते हो, मुश्किल होती है। लेकिन IPL के अंदर इतनी छोटी बाउंड्रीज होती है और विकेट्स इतनी सीधी होती हैं कि दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ते हैं बॉलर्स को। तो ये उसने इशारा किया था। खैर पहली चीज के ऊपर वापस आते हैं जो कि थी अपनी बाबर आजम से रिलेटेड। देखिए हम सबको पता है बाबर आजम को टाइम तो मिल गया, लेकिन इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि बाबर आजम को शायद अब T20 के अंदर ना रखा जाए, उसको टेस्ट का कप्तान बना दिया है। ODI का भी शायद वो फ्यूचर के अंदर बन जाए, मेन बंदा बन जाए, तो टेस्ट से उसको T20 से उसको दूर कर दे। हालांकि मैं समझता हूँ कि T20 के अंदर अगर आपने एक न्यू सोच रख लिया तो फिर सही है, लेकिन अगर आप एटलीस्ट एक प्लेयर को रखना चाहते हैं सीनियर, तो फिर आप उसको यूटिलाइज उसके अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगा और बाबर एक साथ T20 में जगह नहीं बनती, इनमें से किसी एक की ही जगह बनती है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। दूसरी चीज वो ये है कि भाई साहब गौतम गंभीर इन एक्शन अगेन नजर आ गए। संजू सैमसन से रिलेटेड उन्होंने कहा है कि भाई बात कुछ ऐसी है, संजू सैमसन से मैंने प्रॉपर तरीके से उसको क्लैरिफाई कर दिया है। जो लोग बातें कर रहे थे ना कि संजू जो है भाई उसको क्यों नहीं रखा, उसको क्लैरिटी भी दियो, कहते हैं मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया। और ये कोच और प्लेयर की बात है, ये बाहर नहीं आएगी। जो मैंने उसको कहा है, जो उसने मेरे से सुना है, ये हमारी बात बाहर नहीं आएगी। ये कहते हैं। इसी के साथ साथ फिर वो कहते हैं कि ना देखिए संजू सैमसन के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं है, मेहनत करे, कोशिश करे, दोबारा से आ जाए। इसी के साथ साथ कहते हैं कि ना देखिए हमने ये बुरी क्रिकेट खेली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये 4 मैचेस ही थे। मतलब कि उन्होंने अपनी गलती को डिफाइन भी ऐसे कर दिया कि ऐसा हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो गौतम गंभीर के ऊपर सारे के सारे तोपे इस वक्त हुई हुई हैं। 3 ICC ट्रॉफी जीते हुए हैं ये लोग, उसके बाद लगातार मैचेस हारे हैं। देखिए यही तो क्वालिटी है इस टीम की कि इनको हार बर्दाश्त नहीं है, इसके फैंस को बर्दाश्त है, और ना ही इनके मैनेजमेंट को बर्दाश्त है हार। तो ये लोग एक्शन करते रहते हैं। अब श्रेयस अय्यर इस वक्त ट्रबल के अंदर है, क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब किंग्स से भी खेलते हुए लगातार 6 मैचेस हार गए थे, परेशान हो गए थे। अब श्रेयस अय्यर को खुद ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा, मैच जितवा के देना पड़ेगा, अदरवाइज तो मुश्किल ही हालात नजर आ रहे हैं। लॉर्ड्स के अंदर पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है, उसकी तैयारियां की जा रही है। आइकॉनिक वुमेन्स का टेस्ट मैच होगा, अब उसमें भी देखते हैं क्या बनेगा। बाकी जी क्वार्टर फाइनल, फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल 10 तारीख से शुरू होंगे। आप किसको सेमीफाइनल में देख रहे हैं जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा।